हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे जीन इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, जीन इंटरेक्शन क्या होता है? जब दो अलग अलग जीन के जो एलील होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये पहला जीन है, ये दूसरा जीन है, दोनों जीन के एलील प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब दो अलग अलग जीन के एलील के बीच में क्या हो, इंटरेक्शन हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन इंटरेक्शन कहते हैं। जीन इंटरेक्शन को हम लोग और कौन से नाम से जानते हैं? एपिस्टेसिस के नाम से भी जानते हैं। जीन इंटरेक्शन को हम लोग एपिस्टेसिस टर्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होगा, दो अलग अलग जीन के एलील के बीच में क्या होने वाला है, इंटरेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब जीन इंटरेक्शन में हम लोग कुल छः तरह की जो है जीन इंटरेक्शन होता है। इन सब का जो रेशियोज होता है उसको याद करना थोड़ा टफ काम होता है। तो इस रेशियो को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, जिससे आप इजीली क्या कर सकते हो, रेशियो को क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, तो रेशियो को याद रखने के लिए एक ट्रिक है। जैसे अब हम लोग ट्रिक देखने जा रहे हैं। पहला जो हम लोगों का ट्रिक है MSP। ठीक है, MSP, या फिर इसको आप लोग ऐसा भी कर सकते हो MPS। ठीक है, MPS या MSP, जिस तरह से आपको याद रखना है और याद रख सकते हो। मैंने इसको MPS करके याद रखा है। ठीक है, अब MPS में M क्या है? M मतलब होता है मास्किंग जीन इंटरेक्शन। P मतलब होता है पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन। S मतलब होता है सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। ये तीन जीन इंटरेक्शन है जिनका ये रेशियो हम लोग किससे याद रखेंगे, MPS ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है, अब MPS जो ट्रिक है, आप सबको पता है, जितना भी जीन इंटरेक्शन का रेशियो होता है, वो जो डाईहाइब्रिड का जो टिपिकल रेशियो होता है, डाईहाइब्रिड का टिपिकल रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1। इसी में क्या होता है, चेंजेस होकर के क्या बनता है, जो डिफरेंट तरह के जीन इंटरेक्शन है उनका रेशियो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो MPS है उसमें याद रखना है हमको, दो जो डिजिट रहेगा, ठीक है, उसको ऐड करना रहेगा। मतलब दो अंकों को हम लोग जोड़ करके इन तीनों का क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, तो पहला है MPS। जैसे MPS में फर्स्ट वर्ड क्या है, एम। फर्स्ट वर्ड क्या है, एम है। ठीक है, तो मास्किंग जनरेशन के लिए क्या करना है, जो सामने के जो दो अंक है, सामने के दो अंक क्या है, 9 और 3, इन दोनों को ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 3 12, और 3 और उसके बाद 1। तो एम के लिए, एम सबसे फर्स्ट वर्ड था, तो फर्स्ट के दो संख्याओं को ऐड कर दिया, जिससे मास्किंग जीन इंटरेक्शन का रेशियो निकल के आ गया। मास्किंग जीन इंटरेक्शन का रेशियो क्या है, 12:3:1। एम, उसके बाद सेकेंड वर्ड हम लोगों का क्या है, पी। पी मतलब क्या होता है, पॉलीमेरिक। ठीक है, और MPS में हमको पता है पी कहाँ पे आता है, बीच में आता है। ठीक है, तो पी का अगर रेशियो हमको निकालना है तो फिर से टिपिकल डाईहाइब्रिड का रेशियो लिखेंगे, और इसमें क्या करेंगे, बीच का जो दो अंक रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दो अंक ये दोनों हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब इन दोनों का अगर ऐड करते हैं तो इनका रेशियो क्या आ जाता है, 9:6:1। तो ये आपका किसका हो जाता है, पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन का रेशियो हो जाता है। ठीक है, पॉलीमेरिक के और कौन से नाम से जानते हैं, एडिटिव जीन इंटरेक्शन के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है MPS में थर्ड जो वर्ड है वो क्या है, एस। एस मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। अब एस जो टर्म है MPS में कहाँ पे आ रहा है, सबसे लास्ट में आ रहा है। तो लास्ट के दो अंक को हमको क्या करना है, टिपिकल डाईहाइब्रिड के रेशियो में ऐड करना है। तो लास्ट का दो अंक क्या है, 3 और 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9, 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो 9:3:4 ये किसका हो जाएगा, आपका सप्लीमेंट्री जीन एक्सटेंशन का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये एक हमने देख लिया, तीन जीन एक्सटेंशन का रेशियो।
MPS करके। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जीन इंटरेक्शन के रेशियो, जिसको हमको याद रखना है C या फिर DIC करके। ठीक है, नेक्स्ट हमको कैसे याद रखना है, DIC करके। D मतलब यहाँ पे है डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, I मतलब है इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन, C मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। DIC। ठीक है, अब इसमें भी क्या करना है हमको, जो भी टिपिकल डायहाइब्रिड का जो रेशियोज रहेगा उन्हीं को ही इसमें भी ऐड करना रहेगा। लेकिन इसमें क्या करना है हमको, 3 अंकों को जोड़ना है। ठीक है, कितने अंकों को जोड़ेंगे, 3 अंकों को जोड़ेंगे, और 3 अंकों के जोड़ने से क्या मिलेगा हमको, इनका रेशियो जो है मिलेगा। ठीक है, तो टिपिकल डायहाइब्रिड का रेशियो फिर से लिख लेते हैं। जैसे डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन के लिए 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। ठीक है, यहाँ पे D सबसे शुरू में आ रहा है, तो शुरू के 3 अंकों को हमको जोड़ना है। इन शुरू के 3 अंकों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 9 3 12 और 12 और 3 15, तो 15:1 ये किसका हो जाएगा, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद C आप लोग देखोगे DIC में सबसे कहाँ है, लास्ट में है। तो हमको क्या करना है, लास्ट के 3 अंकों को जोड़ना है। टिपिकल डायहाइब्रिड का जो रेशियो रहेगा उसके लास्ट के 3 अंकों को जोड़ेंगे। लास्ट के 3 अंक क्या हैं, ये वाले, इनको जोड़ दो, 3 और 3 6 और 1 7, तो 9:7 ये किसका हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का रेशियो हो गया। और उसके बाद आता है सबसे लास्ट में I जिसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन। इसके लिए क्या करना है, अब इसमें हमको क्या करना है, ये 9 को जोड़ना है, 3 को जोड़ना है और उसके बाद 1 को जोड़ना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 12 और 1 13, 13:3। ठीक है, तो 13:3 आए हमारा किसका रेशियो हो गया, इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन का। तो ये हमने क्या देखा कि सभी का जो जीन इंटरेक्शन का रेशियो किस तरह से हमको याद करना है वो हमने देखा। शॉर्ट में एक बार मैं बता देता हूँ कैसे याद रखना है। पहला हमने देखा क्या, MPS। ठीक है, MPS हमने देखा, MPS में रेशियो क्या क्या निकल के आया था, 12:3:1। P के लिए क्या आया था, 9:6:1। S के लिए क्या आया था, 9:3:4। और उसके बाद DIC के लिए हमने देखा था, DIC में क्या क्या था, C के लिए क्या था, 9:7। D के लिए क्या था, 50:1। I के लिए क्या था, 13:3। I के लिए क्या था, 13:3। तो ये हमारा था तीनों का रेशियो किस तरह से निकाला जाता है, उसको हमने एक साथ देख लिया। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।